अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान को 440 वॉट का झटका लगा है। वो इमरान खान जो चाहते थे जल्द इंतखाबात हो, अब लगता यह है इमरान खान को भी नजर आ रहा है कि बहुत जल्द इंतखाबात नहीं होने वाले और शायद 2023 में जो इंतखाबात होने की नवीद सुनाई जा रही थी, अब ये इंतखाबात अगले 2 साल तक नहीं हो सकते हैं। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ेंगी, साथ साथ कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगी। इस हवाले से राजा परवेज अशरफ से एक मुलाकात की गई और इस मुलाकात में बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। दो रहनुमा तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने बगावत कर दी है। बाकायदा अब इमरान खान ने इन दोनों रहनुमाओं को जमान पार्क बुलाया है और यह पूछने के लिए बुलाया है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं या नहीं है, वो जो इस्तीफों की पॉलिसी अपनाई गई थी उसके साथ है या नहीं है। दिलचस्प तफसीलात है वो इस वीडियो में मैं आगे आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं एक मुलाकात जो जनरल आसिम मुनीर ने की और जिसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि अगले 2 से 2.5 साल के लिए कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। जनरल आसिम मुनीर ने चंद जो माशी माहिरीन है उनके साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद चंद इंटरव्यूज दिए गए उन माशी माहिरीन में से चंद लोगों ने, और उन इंटरव्यूज के बाद ये अख्ज़ किया गया कि जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान में एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, माली माशी इमरजेंसी लगा दी जाए और अगले 2.5 साल के लिए एक अबूरी सेटअप लाया जाए। बाकायदा इस हवाले से अमेरिका से चंद लोगों को इंपोर्ट करने का मंसूबा भी जेरे गौर है। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। अब जब ये खबरें सामने आई, इसके बाद तहरीक इंसाफ का रद्देमल सामने आया और वो रद्देमल बड़ा दिलचस्प है क्योंकि फवाद चौधरी ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर अगले 2-2.5 साल के लिए कोई अबूरी सेटअप लाया जाता है, माशी इमरजेंसी लगाई जाती है और इलेक्शन को इल्तवा का शिकार कर दिया जाता है, तो तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी होगी। वो मौजूदा हुकूमत जिसकी तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है, वो ये कह रही है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है और मुल्क की मईशत को इसने तबाह कर दिया है। अब ये इशारे दिए जा रहे हैं कि अगर इस मंसूबे पर अमल किया जाता है तो शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाएगी। दिलचस्प बात यह है, ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की खबर सामने आई, ये शब्बर जैदी साहब ने ARY न्यूज पर काशिफ अब्बासी को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद ये चमगोइयां होने लगी। इस बात को तकवीयत मिली कि एस्टेब्लिशमेंट इस पर बहुत संजीदगी के साथ सोच रही है। शब्बर जैदी वही शख्सियत है जो साबिक हुकूमत में जो इमरान खान की थी FBR के चेयरमैन रहे थे, बड़ी नाकिस कारकर्दगी रही थी और एक तकरीब में जो उनका खिताब था बड़ा वायरल हुआ था। बहुत से लोगों ने उस पर गुफ्तगू की थी जिसपे शब्बर जैदी ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। इस जो तकरीर थी इसके बाद बाकायदा शब्बर जैदी पर बड़ी तनकीद हुई। उनसे पूछा गया कि आप ये कैसे दावा कर सकते हैं, आप तो FBR के चेयरमैन थे, आपकी जिम्मेदारी थी कि वो मुल्क में आप टैक्स इकट्ठा करें, और वही शख्स मुल्क के दिवालिया होने की खबर दे रहा था। अब जराए दावा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने शब्बर जैदी से मुलाकात की है मुबैना तौर पर, साथ साथ हफीज शेख के साथ मुलाकात की है और ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन पर यह इल्जाम लगता है कि इन्होंने मुल्क को तबाह किया। यानी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक जो हफीज शेख थे वो वजीर खजाना थे, उनको बाकायदा अमेरिका से इंपोर्ट किया गया था और शब्बर जैदी जो थे उनको FBR का चेयरमैन लगाया गया था। और ये दोनों शख्सियात जिनके हवाले से अब कहा जा रहा है कि आज जनरल आसिम मुनीर ने इनसे मुलाकात की है और एक और तीसरी शख्सियत के साथ इसके बाद ये खबरें आ रही हैं कोई अबूरी सेटअप बनाया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ है वो ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इमरान खान अपने इंटरव्यूज में अपनी तकरीरों में कह रहे थे कि इलेक्शन पर राजी होने के लिए सबसे पहले जो मुक्तदर हल्के हैं, यानी इस हुकूमत के अलावा मुक्तदर हल्कों का राजी होना उनका मानना इंतहाई जरूरी है। लेकिन अब जो मुक्तदर हल्कों के इशारे आ रहे हैं उससे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात हो सकते हैं। इस हवाले से जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने चंद दिनों पहले गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू में जब उन्होंने जनरल आसिम मुनीर का वीडियो के हवाले से जो लीक वीडियोस हैं उनका जिक्र किया था, साथ साथ उन्होंने कहा था कि इमरान खान को शायद इस बात का एहसास नहीं या उस बात को वो इदराक नहीं कर रहे कि इंतखाबात जो वो मुतालबा कर रहे हैं वो जल्द होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यानी जो आरिफ अलवी हैं सदर पाकिस्तान, वो मुक्तदर हल्कों के साथ डील कर रहे थे, उन्हें ये एहसास हो गया था कि जल्द इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन इमरान खान इस गुमान में है कि वो जल्द इंतखाबात इस्तीफों से या पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़कर वो करवा सकते हैं। अब मामला यह है कि जो इस्तीफों का मामला है वो बड़ी एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है और तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी बगावत हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्हें पार्लिमानी लीडर बनाया गया था
कौमी असम्बली में, और इमरान खान ने कहा था कि जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करनी है, वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो तमाम जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उनके साथ जाएंगे और वो मुलाकात करेंगे और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से कहा जाएगा कि उनके इस्तीफों को मंजूर किया जाए। लेकिन ऐन मौके पर जब ये मुलाकात होनी थी, परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी गायब हो गए। उन्होंने अपने तमाम राब्ते बंद कर दिए और बाद में यह इंकशाफ हुआ कि वो दोनों राजा परवेज अशरफ पर के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं थे, यानी जो इस्तीफों के मामले पे बात को आगे बढ़ाने के हवाले से बात करनी थी उस पर वो तैयार नहीं थे। लिहाजा असद कैसर को ऐन मौके पर आखिरी जो है वो मिनट पर भेजा गया राजा परवेज अशरफ के पास, और जब राजा परवेज अशरफ से मुलाकात हुई तो वहां पर बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए और राजा परवेज अशरफ ने इन रहनुमाओं को बताया कि तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा हैं, बल्कि 22 रहनुमा ऐसे हैं जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से खुफिया राब्ते में है, और कई ऐसे रहनुमा हैं जो बाकायदा हाजिरियां लगाते रहे हैं, और कई ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी हुई है, और कई ऐसे रहनुमा हैं जिन्होंने राजा परवेज अशरफ को यह बताया है कि उनके जो इस्तीफों पर दस्तखत है वो जाली है। यानी तहरीक इंसाफ का जो पूरा बयानिया था जिसमें वो कह रहे थे कि उनके इस्तीफों को मंजूर किया जाए, उन्होंने इमरान खान की एक कॉल पर इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और राजा परवेज अशरफ ने जब ये इंकशाफात असद कैसर और दूसरे रहनुमाओं के सामने रखे तो वो हैरान और परेशान थे। जराए बताते हैं ये तमाम रहनुमा एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, क्योंकि इस मुलाकात में कई ऐसे रहनुमा मौजूद थे जिनको राजा परवेज अशरफ जानते थे कि वो उनसे राब्ता करके उसी मुलाकात में जहां वो इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए आए थे, वो खुफिया तौर पर राजा परवेज अशरफ को कहते थे हमारे इस्तीफे आपने मंजूर नहीं करने हैं। साथ साथ राजा परवेज अशरफ ने यह भी दावा किया, इंकशाफ किया कि कई ऐसे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो सरकारी जो रिहाइश गाहें हैं उन पर अभी तक कयाम पजीर हैं। वो अपने खानदानों के साथ, अपनी बीवियों बच्चों के साथ उन रिहाइश गाहों में रह रहे हैं और उनको अब तक खाली नहीं किया गया है। 8 महीने की तनख्वाह इनको नहीं दी गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो तकाजा कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें उनको दी जाएं, उनके अकाउंट में उनको डाला जाए, उनको बहाल किया जाए। अब ये जो सारी सूरत हाल जो है वो सामने आई तो असद कैसर ने इमरान खान से राब्ता किया और इमरान खान को बताया कि जो परवेज अशरफ साहब है, राजा परवेज अशरफ, उन्होंने तो इस तरह के इंकशाफात किए, लिहाजा इमरान खान ने हंगामी तौर पे शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को जो जमान पार्क है लाहौर वहां पे तलब किया। अब वहां पर यह फैसला किया जाएगा कि आगे की हिकमत अमली क्या अपनानी है, क्योंकि ये दोनों रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और असद खटक जो परवेज खटक हैं, ये दोनों रहनुमा ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ को दोबारा कौमी असम्बली में जाना चाहिए, वहां पर जाके अपना किरदार अदा करना चाहिए और जो इस्तीफे हैं उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, उनको वापस ले लेना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में दोस्तों बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल है, अगर आपने उसको नोटिस किया हो कि जब ये इस्तीफे दिए गए थे कौमी असम्बली में खड़े होके और शाह महमूद कुरैशी ने उन इस्तीफों का ऐलान किया था, अब तक शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। शाह महमूद कुरैशी वही शख्स थे जिन्होंने खड़े होकर तमाम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बदले यह ऐलान किया था कि हम सब मुस्ताफी हो रहे हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी क्या खेल खेल रहा है, क्या गेम चला रहा है। साथ साथ जो परवेज खटक है उनके जो मुक्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो वजीर दिफा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो मुक्तदर हलके सोच रहे हैं, परवेज खटक भी वही सोच रहे हैं और वो जो पॉलिसी है उसको वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ को यह एहसास हो रहा है कि उनका जो तमाम हरबे थे, चाहे वो पंजाब असम्बली तोड़ना हो, इस्तीफे देना हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ना हो, जो सड़कों पर एहतजाज करना हो, जलसे करना हो, लॉन्ग मार्च करना हो, तमाम हरबे, तमाम हिकमत अमली नाकाम हो गई है। लिहाजा अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है, वो सड़कों पे आएगी, एहतजाज करेगी और वो जो इमरान खान ने बयानिया बनाने की कोशिश की थी, जो कि पिछले 8 महीनों में बेनकाब हुआ है, उसमें से हवा निकल चुकी है, क्योंकि इमरान खान की ये हिकमत अमली थी कि ये बयानिया बनाकर, झूठी फिजा बनाकर जल्द से जल्द इंतखाबात करवा दिए जाएं और उन पर वोट हासिल कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह दिन आगे बढ़ रहे हैं, महीने आगे बढ़ रहे हैं, साल गुजर रहा है, इमरान खान का वो बयानिया ज़मीबोस हो रहा है, उसमें से हवा निकल रही है और लोग इससे आश्कार हो रहे हैं। यानी लोगों को ये समझ आना शुरू हो गई है कि इमरान खान ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, वो सब जो मामलात थे वो जालसाजी थी, धोखा था, फ्रॉड था और इमरान खान का जो बयानिया था वो झूठ पर मबनी था। वो इस्लाम को और कुरान को, अहादीस को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा था
और जो भी बयानिए वो बना रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का अपनी जाती मफाद था। लिहाजा अब देखना यह है कि मुक्तदर हल्के इस हवाले से क्या फैसला करते हैं, क्या मौजूदा हुकूमत को फारिग करके क्या अबूरी सेटअप लाया जाता है, या फिर सिर्फ ये एक हवा छोड़ा गया है इन सियासतदानों को डराने के लिए, बताने के लिए कि अगर आपने जो पाकिस्तान की मईशत है उस पर कोई मिसाक मईशत नहीं किया तो प्लान बी भी मौजूद है और पाकिस्तान में एक फाइनेंशियल माशी इमरजेंसी लगाकर सबका बोरिया बिस्तर गोल किया जा सकता है। आने वाले दिन बड़े हंगामा खेज होंगे, दिलचस्प होंगे। सारी मालूमात मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा। बाखबर रहना चाहते हैं हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।